जी, हमने जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को स्टार्ट किया था। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रेलेवेंट जो है वो आज सिंगल मीन कंप्यूटेशन के लिए हम डिस्कस करेंगे। जनरल जो स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे 6 डिफरेंट स्टेप्स थे। Formulate the null and alternative hypothesis, decide upon the significance level, choose the appropriate test statistic, determine the CR, and compute the value of statistics from sample data. Reject the null hypothesis or do not reject the null hypothesis. इसको जो है वो हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। अगर हमारे पास सैंपल साइज एंड लेस देन इक्वल टू 30 तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे, मीन नॉर्मल पॉपुलेशन वन सिग्मा अननोन। अगर तो हमारे पास सैंपल साइज जो है लेस देन 30 है या फिर पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन है, दोनों केसेस में जो है वो हम टी टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आज की क्लास की, इसको हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले जो है इस एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। बिफोर कंप्यूटिंग दिस एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू क्लियर, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में कोई भी कंप्यूटेशन करते हैं तो फार्मूला या स्टैटिस्टिकल मेथड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। तो आज जो हमारा पर्पस है कंप्यूट करने का, टी स्टैटिस्टिक को यूज करके हम सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए कंप्यूटेशन करेंगे। सिंगल पॉपुलेशन मीन जो है, जो लास्ट भी हमने जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल में सिंगल पॉपुलेशन के लिए, सिंगल पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए जो है वो रेंज फाइंड की थी। आज हमने जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पर्पस जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, हमने इसके पैरामीटर को टेस्ट करना है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल से पहले हमें जो है इसके फार्मूले को समझना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है इसमें हम कंप्यूटेशन करेंगे, जैसे हम मीन फाइंड करने के लिए समेशन एक्स ओवर एन फाइंड करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी पहले मैं ज़रा इंटरप्रिटेशन जो है वो आप लोगों को बता दूं। इसमें जो एक्स बार है, दिस वन इज द मीन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन। पॉपुलेशन पैरामीटर जो है पैरामीटर जैसे म्यू है, सिंगल मीन के केस में सिंपली म्यू नॉट, म्यू जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है। इस पॉपुलेशन पैरामीटर को जस्टिफाई करने के लिए हम एक रैंडम सैंपल ड्रा करेंगे। रैंडम सैंपल जो है वो जस्टिफिकेशन के लिए ऑब्जर्वेशन होगी, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें n जो है ये रैंडम सैंपल से इंफॉर्मेशन है। ये जो रैंडम सैंपल का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। रैंडम सैंपल आप लेंगे इस पॉपुलेशन पैरामीटर को जस्टिफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट पे आपको जो है वो एक स्टैटिस्टिक रिक्वायर्ड है। स्टैटिस्टिक जो है वो आपके पास एक बार है, दिस इज द मीन ऑफ दिस रैंडम सैंपल। इस रैंडम सैंपल जो आपने कंसिडर किया है, अब इसमें ऑप्शनल है कि हाउ मेनी यूनिट्स आप जो है वो किसी स्पेसिफिक पैरामीटर को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आपको जो है एक तो जो है वो सिग्मा अननोन होगा टी स्टैटिस्टिक के केस में, सिग्मा मीन पॉपुलेशन वेरिएंस, और एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और एस के इज द वेरिएंस इन फेवर ऑफ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल को यूज करते हुए आप जो है वो एस फाइंड करेंगे। अब ये जो सारी कंप्यूटेशन है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्स बार इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वेरिएशन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन। क्या आपकी जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है उसमें एक्चुअल और मीन वैल्यू से क्या डिफरेंस है। अब ये सारी कंप्यूटेशन प्रीवियसली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने सीखी हुई हैं। तो अब जो आज के चैप्टर में आपके लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रेलेवेंट जो स्टडी है वो सारी की सारी न्यू है। उसमें आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर है,
ये कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने जस्टिफाई करना है। तो ये वैल्यू जो है आप पॉपुलेशन पैरामीटर की जो वैल्यू उसको 3 डिफरेंट वे में अज्यूम कर सकते हैं। एक तो जो है फर्स्ट केस है, सेकंड और थर्ड केस है। नल हाइपोथेसिस इज नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन म्यू डज नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, टू टेल टेस्ट। इसी तरह सेकंड केस है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट म्यू लेस देन इज इक्वल टू म्यू नॉट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन म्यू ग्रेटर देन इज म्यू नॉट। थर्ड केस जो है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट म्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू नॉट, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन म्यू लेस देन इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये आपके पास जो है टू टेल की सिचुएशन है। दिस वन इज द राइट टेल, दिस वन इज द लेफ्ट टेल। अब ये जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसको एक तो हम जो है नल हाइपोथेसिस की जब भी हम किसी क्वेश्चन को कंप्यूट करेंगे तो एक तो इसको मैं इस फॉर्म में हमें गिवन हो सकता है ये। अब सेकेंडली इसमें जो सेकंड केस है इसमें आपके पास जो है वो और थर्ड जो केस है, ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पॉसिबल है। या तो ये 3 सिचुएशंस गिवन हो सकती हैं या फिर इसके अल्टरनेटिव जो है वो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन हो सकती है। अब इसको मैंने डिफरेंट कलर में हाईलाइट किया है। सपोज अगर आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट स्पेसिफाई कर दिया गया है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि नल हाइपोथेसिस को इक्वलिटी की फॉर्म में आपने ये 6 जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं इसके अकॉर्डिंगली ट्रेस करना है कि पॉपुलेशन पैरामीटर को हाउ टू स्पेसिफाई। आपने लॉजिकली इसको अंडरस्टैंड करना है। ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये डिफरेंट एग्जांपल में हम देखेंगे। अब इसमें पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इक्वलिटी गिवन हो सकती है, नॉट इक्वलिटी गिवन हो सकती है, लेस इक्वल की फॉर्म में वैल्यूज हो सकती हैं, ग्रेटर की फॉर्म में वैल्यूज हो सकती हैं, या फिर ग्रेटर इक्वल। सपोज अगर आपको फर्स्ट केस गिवन, फर्स्ट केस में अगर आपको फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है कि अंडरस्टूड है, आपने अल्टरनेटिव ये कंस्ट्रक्ट करना है टू टेल के लिए, या फिर अगर आपको अल्टरनेटिव नॉट इक्वल का जो ऑप्शन है उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, आपने उसके लिए नल ये कंसिडर करना है। ये नहीं है कि आप नॉट इक्वल के लिए ये कर रहे हैं और नल हाइपोथेसिस के लिए कोई और आप जो है वो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। तो इसमें जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, थोड़ा रिवाइज करता हूँ। आपने सबसे पहले तो पॉपुलेशन पैरामीटर को जस्टिफाई करना है। पर्पस ये है कि हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट जो है उसमें जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई करनी है वो हम 6 डिफरेंट वे में स्पेसिफाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में हमें 6 डिफरेंट वे में गिवन हो सकती है, या तो इस फॉर्म में या इसमें या फिर रिमेनिंग 4 फॉर्म्स में गिवन हो सकती है। तो इसमें ये अभी तक मैंने ये बताया कि अगर आपको सपोज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ये वाली फॉर्म गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली आप थर्ड केस में एग्जिस्ट करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस को आप कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह बाकी केसेस हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो है, अभी तक हमने देखा है कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है। नेक्स्ट पे उसके लिए अब सिंगल पॉपुलेशन मीन को हम डील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास सिचुएशन ये हो सकती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट पे जो है, डिसाइड अपॉन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको जो है जैसे 5% मेंशन है, ये आपको जो है 10% भी गिवन हो सकता है। अब एक्चुअली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है क्या, ये जो है एरर है। दिस वन इज द एरर। जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर हम 95% की बात करते हैं कि हम 95% के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी। 5% हमें श्योर नहीं है 95% के केस में। 5% हमें श्योर नहीं है कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। 95% हमें श्योर है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट स्टेटिस्टिक या फिर टेस्ट मेथड्स आपकी जो वैल्यूज हैं इसी रेंज में एग्जिस्ट करेंगी। अब
इसी तरह हम जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मूव करते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, आप किसी भी क्लास में मूव कर जाते हैं तो सेम रहती है। टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफरेंस हो सकता है, बाकी आपके पास जो है क्रिटिकल रीजन की जो है सिचुएशन कंपैरेटिवली बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेम एग्जिस्ट करती हैं। तो अब ज़रा हम इसमें देखते हैं कि अल्फा क्या है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप कहते हो कि 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसी रेंज में एग्जिस्ट करेगी, 5% चांसेस हैं कि इसमें एरर होगा। ठीक है, अब जब आप टेस्ट करते हैं तो आप जिस पॉपुलेशन पैरामीटर को स्पेसिफाई करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में, उसके मुतल्लिक आप कितना रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, कितना एरर कर सकते हो, ये आप जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में तय करते हो। कि अगर आपने 5% लिया है वैल्यू, तो आप ये बता रहे हैं कि देयर इज अ 5% चांस कि आपकी जो है रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस 5% चांस है कि वो रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे है डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन। तो अभी तक हमने देखा इसमें कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो जितना ज़्यादा आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल ले रहे हैं, इट्स मीन कि आप जो है एरर करने के चांसेस जो है वो कम डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब ये पॉपुलेशन की जो कुछ वैल्यूज हैं, जैसे म्यू नॉट है, दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, एंड एक्स बार इज द मीन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन, एंड एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इन फेवर ऑफ सैंपल सीरीज, and n is the strength of particular sample series which we collect in favor of population parameter। अब फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस को क्लियर देख लिया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टेप्स जो हैं ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो स्टेटमेंट स्पेसिफाई की जा सकती है, म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो उसका नल हाइपोथेसिस आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो वैल्यू कैसे हो सकती है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अभी तक जस्ट जो है हम इसका लेआउट डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको पेपर में जस्ट अगर कोई फिजिकल एग्जाम है या फिर ऑनलाइन हम आपसे पेपर जो है वो सॉल्व करवाते हैं, तो आपसे सिंगल पॉपुलेशन मीन का अगर लेआउट पूछा जाता है, तो उसके आपने ये डिफरेंट 6 स्टेप्स जो हैं स्लाइड नंबर 4 और 5 में मेंशन है, ये आपने लिख देने हैं। ठीक है, अब टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस ओवर एन अंडर रूट है। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन आपने देख ली कि एक्स बार की क्या वर्थ है, म्यू नॉट क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, म्यू नॉट वही पॉपुलेशन पैरामीटर है जो इधर आपने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अगर तो उसकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई की है तो उसको रिप्लेस करेंगे, अगर वो नहीं स्पेसिफाई किया तो जीरो को हम मोस्टली इसमें रिप्लेस करते हैं। और नेक्स्ट पे है डिटरमिन द क्रिटिकल रीजन, दिस इज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो है ये आपने, ये देखिए ये आपके पास एक मैंने टेबल बनाया है, इसमें मेंशन है व्हेन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इज नॉट द क्रिटिकल रीजन विल बी। ठीक है, आपने देखना है कि आपके पास नल हाइपोथेसिस की कौन सी सिचुएशन है। इस कॉलम में आपने जस्ट अल्टरनेटिव को लिखना है, h1 म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, h1 म्यू ग्रेटर इक्वल टू म्यू ग्रेटर म्यू नॉट, h1 म्यू लेस म्यू नॉट। तो ये जो तमाम वैल्यूज हैं ये आपके पास जो है स्लाइड नंबर 4 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मेंशन है। ठीक है, ये भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये भी अल्टरनेटिव, ये भी अल्टरनेटिव। तो ये सारी वैल्यू इसी से हमने उठा के इधर लिखी हुई है। ठीक है, अब ये इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब जब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो नेक्स्ट पे अगर आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है,
तो आपने रिजेक्शन रीजन जो है, क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कॉल करते हैं, ठीक है। तो आपने क्रिटिकल रीजन ये वाला यूज कर लेना है, ठीक है। अब जब भी आपके पास टू टेल्ड का प्रॉब्लम अकर होगा तो आपके पास अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है। दिस वन रिप्रेजेंट द टू टेल टेस्ट। और अगर आपके पास अगर राइट टेल टेस्ट है, म्यू ग्रेटर म्यू नॉट है, तो टी ग्रेटर इक्वल टी अल्फा एन माइनस वन आप विदाउट जो है डिनोमिनेटर 2 यूज करेंगे, और इसके लिए एन माइनस वन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये तमाम सिचुएशन ही आपने यूज करनी है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये एक ब्रीफ सा इसका जो है वो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़े से इसमें पॉइंट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में मैंने कहा था आप लोग देखेंगे, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने सेकंड केस में अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन ये यूज़ करना है। तो आपने कोशिश ये करनी है जब भी इस क्वेश्चन को कंप्यूट करें, एक दफ़ा जो है वो आपकी नोटबुक है उस पर थोड़ा सा लिखने की थोड़ी जहमत कर लें, तो उससे जो है एक तो आपके जो है वो थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक आप जो है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या सैम्बल्स जो हैं इधर मेंशन हैं, मेथड, इससे आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब भी हम सिंगल पॉपुलेशन मीन की बात करेंगे, उसको हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को सिंगल मीन के केस में टेस्ट करना है, तो आपके पास इन केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन यही सारे स्टेप्स आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है तो क्रिटिकल रीजन ये बनेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद करेंगे इसको, ठीक है। तो क्रैमिंग नहीं करें, थोड़ा सा ज़रा इसको समझ के एक दफ़ा लिख लें। स्लाइड्स जो हैं वो आफ्टर द लेक्चर में आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। थर्ड वन जो है एच वन म्यू लेस म्यू नॉट, तो इस केस में आपके पास अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है टी लेस देन इक्वल माइनस टी अल्फा एन माइनस वन आपके पास जो है सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब ये भी आपने जब देख लिया है, आफ्टर दैट आपने when the condition of critical region hold true, अभी मैं क्वेश्चन ही कंप्यूट करवा रहा, थोड़ा सा ज़रा आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। मेरा बेसिक पर्पज ये है कि आपको जो है पॉइंट्स क्लियर हो जाए, कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो आप उसको जो है उसकी इजीली अटेम्प्ट ले सकें, उसमें चीज़ों को सॉल्व कर सकें। अब जब आप फर्स्ट कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं या इस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं या इसमें कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है व्हेन द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल रीजन होल्ड ट्रू। तो थोड़ा ज़रा इसको हम अगर देखें तो कंडीशन कैसे ट्रू होगी। अगर हम सपोज अगर एक वैल्यू ऐसे लिख देते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो इसकी कंडीशन कैसे ट्रू होगी। अब आपने इससे हट के वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करनी उसके साथ, जैसे ही आपके पास ये रिलेशन है आपने इसको एज इट इज ट्रीट करना है। अब देखें, सपोज एक स्टूडेंट जो है उसके ए की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है, ठीक है। अब ये मैंने आपके लिए एक कंडीशन स्पेसिफिक कर दी है, रूल है, मैंने एक सपोज रूल स्पेसिफिक कर दिया कि इससे हट के आपने बात नहीं करनी। ए इज इक्वल टू 7 है, बी आपके पास जो है वो 10 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को देख के इस रूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। एक्चुअली ये बताने का मकसद ये है, सपोज अगर आपने अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है 7 ग्रेटर 10। अब आपने देखना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, 7 ग्रेटर देन 10 है। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, वी विल रिजेक्ट एच नॉट। अब हम मूव किसकी तरफ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू कब किस सेंस में होगी कि आपके पास सपोज ए की वैल्यू 17 आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू है जब इस तरह की सिचुएशन आए, ठीक है। इसको सपोज अगर हम इसको अगर हम ए केस कह देते हैं, सपोज हम मैं इसको ए केस लिख देता हूँ। अब कंडीशन एज इट इज यही है, इसमें ए की वैल्यू जो है वो हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, 9 है आपके पास, और जो बी है इसकी वैल्यू सपोज कर रहे हैं कि 11 है। एक तो हमने ए केस में वैल्यू को रिप्लेस किया, ये इसको हम जो है वो ए केस कह देते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है ए केस है, ठीक है। नेक्स्ट पे जो ये है आपके पास बी केस है, ठीक है। अब तो जरा बी केस का हम कंपैरिजन करते हैं।
इसको मैंने अगेन बता रहा हूँ, बार बार मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, सिंपल वर्डिंग पे कह लेंगे, इस पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इस रिलेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे कोई स्टूडेंट कहेंगे जी, जैसे आपके पास अगर हम इस केस को डील करते हैं तो इसमें 9 लेस देन 11 है, समझ आ रही है कि 9 लेस देन 11, आपने इसके साथ कंपेयर नहीं करना। आपने क्या करना है, ये कंडीशन उठानी है क्वेश्चन में से, उसमें जस्ट अपनी कंप्यूटेड वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है, उस कंडीशन को आपने जज करना है। सपोज अगर मेरे पास आपको स्पेसिफाई कर दिया कि यही कंडीशन है, तो इसमें ज़रा वैल्यू को रिप्लेस करें 9 ग्रेटर देन 11, ठीक है। अब ज़रा आप इसको ऑब्जर्व करें कि क्या ये कंडीशन आपके पास जो है बी कंडीशन है, ठीक है। तो विच वन इज़ द ट्रू, विच वन इज़ द ट्रू, हम सैम्पल को देख के डिसाइड करेंगे। ये जो हमने ग्रेटर का साइन है, ये ग्रेटर साइन हमें बताएगा कि कौन सी ये कंडीशन है। ये आपको एक रूल दे दिया गया है कि इस रूल को आपने ऑब्जर्व करना है। तो आपने कुछ वैल्यूज जो है वो बहुत रैंडमली ऑब्जर्व की, ए और बी की। आपके पास एक वैल्यू 17 आई, 10 आई, आपने इसको रिप्लेस किया। आपने देखा कि ये कंडीशन वाकई ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर है, कंडीशन ठीक है। जब ये कंडीशन ठीक होगी तो आपने ये लास्ट जो आपके पास स्टेटमेंट मैंने मेंशन की है, वी विल रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट। अब आपने स्पेस सेकंडली जो रैंडम सैंपल है जिसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, बी केस है। अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ का कंपैरिजन करें। इसमें वैल्यूज़ जो है आपके पास 9 ग्रेटर देन 11, दिस इज़ नॉट ट्रू। 9 जो है वो स्मॉल वैल्यू है। अब आपने क्या करना है कि इस साइन को नहीं चेंज करना, इसको एज इट इज़ रहने देना। इस केस में आपने क्या करना है, एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। इस केस में आपने डू नॉट रिजेक्ट एच वन की बात करनी है, ठीक है। इस केस में रिजेक्ट एच नॉट, और इस केस में आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करना है। तो अगर तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, कंडीशन होल्ड ट्रू हो, जैसे रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आएगी, तो हम एच नॉट जो है नल हाइपोथेसिस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमने रिजेक्ट करना है। जब भी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट। अगर कंडीशन नहीं होल्ड कर रही तो इट्स मीन कि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम एच वन को रिजेक्ट करेंगे। अब ये सारी डिस्कशन थी, ठीक है। ये आपने थोड़ा इसको लॉजिकली समझ लिया। अब हम जो है फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। होप सो जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको जब हम एग्जांपल कंप्यूट करेंगे तो उसमें ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स क्लियरिफाई हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे सारे स्टेप्स जो हैं वो आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग या अभी लेक्चर भी सुन रहे हैं तो इसको ज़रा लिख के देख लें। अब ज़रा हम मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब ये एक प्रॉब्लम है, आपने इस प्रॉब्लम को रीड आउट करना है। आपने इस प्रॉब्लम में देखना है कि हमें सिंगल पॉपुलेशन पैरामीटर को टेस्ट करना है, हमें टू पॉपुलेशन पैरामीटर को टेस्ट करना है, या हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये ना स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करें, ना ये मेंशन होगा कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें, ठीक है। सपोज तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को देखना है, समझना है, और उसमें देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट देखें ज़रा। द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन केस इज 6 लीटर्स। आपने देखना है कि डिस्कशन में मेंशन क्या है, ठीक है। उस डिस्कशन को आपने सुनते हुए समझते हुए आपने जो है हाइपोथेसिस को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें जो है फर्स्टली हम देखेंगे कि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर क्या। एक तो आपने सिंगल पॉपुलेशन मीन का जो केस है इसमें आपने जो है वो म्यू को ट्रेस आउट करना है। उजैर असगर काइंडली ऑफ योर कैमरा। म्यू को देखना है आपने, म्यू देखना है आपने कि इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने रैंडम सैंपल की जो इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी प्रीवियसली कुछ ही मिनट्स पहले डिस्कस किया है, उसको आप लोगों ने देखना है कि रैंडम सैंपल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अब इस
फर्स्ट जो रेड कलर की स्टेटमेंट है इसको ज़रा पढ़ें। द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन केन्स इज 6 लीटर्स। कि केन्स है कोई पेस्टिसाइड, कोई जो है कोई फर्म जो है वो पेस्टिसाइड पैक कर रही है केन्स में। जैसे आपके पास रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स है या अदर कोई अमाउंट है तो वो आपके पास फिलअप होती है, उसकी पैकिंग आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। इसी तरह द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन केन इज 6 लीटर्स, ठीक है। सपोज आप अगर कोक की फैक्ट्री या फिर पेप्सी की कोई फैक्ट्री ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, या किसी और ब्रांड से रेलिवेंट जो है वो आप कोई टास्क आपको साइन किया गया है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व करना है। आपने उसके पर्टिकुलर जो ऑनर्स हैं जो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पूछा है, वो आपको बता रहे हैं कि जी पर्टिकुलर जो पैकिंग है केन्स में वो 6 लीटर्स है, ठीक है। केन्स में जो पैकिंग है वो 6 लीटर है। दिस इज द अजम्पशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर एक्चुअली है क्या? ये तमाम जो डेफिनेशन है लिंक टू ईच अदर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रीवियसली जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उन सबको नहीं देखते, वो इसी स्टेटमेंट की तरफ फोकस करते हैं। तो आपको पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, स्टेटिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अब इसमें आप जब पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन केन 6 लीटर्स की बात करेंगे, दिस इज द सपोजिशन फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। कि पॉपुलेशन क्या थी, वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, केन्स में पैक कर रहे हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि केन्स में जो पेस्टिसाइड की पैकिंग है वो 6 लीटर है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट मेंशन है। अब इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हम इसको टेस्ट इस वे में कर सकते हैं कि 1 बाई 1 जो उनकी प्रोडक्शन है केन्स से रेलिवेंट, उसको हम ऑब्जर्व करें, उसमें देखें कि क्या इसमें इतनी ही पैकिंग है, उसमें कोई कम या ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अब जरा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। A random sample of 10 canes showed mean of pesticide 6.1 liters। ये आपके पास जो है अमाउंट है केन्स इन 6 लीटर। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम केन्स में जो है मोर देन 6 लीटर पैक कर रहे हैं या फिर लेस देन 6 लीटर पैक कर रहे हैं या फिर नॉट इक्वल टू 6 लीटर। उन्होंने मेंशन किया है दैट इज पैक्ड इन केन्स इज 6 लीटर्स। 6 लीटर वो पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि म्यू की जो वैल्यू है आपके पास वो 6 है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको वैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी मेंशन किया है, तो थोड़ा सा ज़रा हम इसको इसकी वैल्यूज़ को सीख के फिर इसकी कंप्यूटेशन की तरफ मूव करेंगे। 6 लीटर्स, ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, नल हाइपोथेसिस, इसको एच नॉट कह देना है, ठीक है। एच नॉट अभी तक रहने दें, इसके बाद एच वन की तरफ बाद में मूव करेंगे। नेक्स्ट हमने इसको टेस्ट करने के लिए रैंडम सैंपल की तरफ मूव करना है कि रैंडम सैंपल क्या गिवन है, ठीक है। समटाइम रैंडम सैंपल का वर्ड नहीं भी मेंशन होता, ये कह दिया जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर, या फिर अदर वे में कोई स्टेटमेंट गिवन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपने जो है ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 केन्स शोड मीन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इज 6.1। ये आपके पास जो है एन वैल्यू है कि आपने सैंपल जो है 10 लिया है, आपने 10 केन्स को ऑब्जर्व किया, आपने फैक्ट्री से 10 डिफरेंट केन्स को चूज किया, उसमें देखा, उसको ओपन किया, उसमें देखा कितनी पेस्टिसाइड है। अब जो आपकी वो 10 ऑब्जर्वेशन आपने देखी हैं, उसका मीन जो आ रहा है, वो सैंपल था आपका, उसका मीन आपका 6.1 आ रहा है, ठीक है। अब उस सैंपल ऑब्जर्वेशन का विद स्टैंडर्ड मेंशन है 10 केन्स शोड मीन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड 6.1 लीटर विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.25 के स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशन की एस से, और सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। दिस वन इज 0.25, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये सारी स्टेटमेंट गिवन थी, इसमें एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया गया। अब इस सारी एक्सप्लोरेशन में हमें मेंशन है इज प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। हमने ये देखना है कि क्या जो पैकिंग हो रही है उसमें प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकता है, ठीक है। अब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल लॉजिकली अगर हम देखें तो टू सेंस में हो सकता है। अगर कंपनी जो है आपसे 6 लीटर पैकिंग की अमाउंट रिसीव कर रही है, पेस्टिसाइड 6 लीटर पैक करके आपसे अमाउंट रिसीव कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम
हो सकता है कंपनी भी लॉस में जा सकती है, कंज्यूमर भी लॉस में जा सकता है। उसकी 2 सिचुएशंस हैं। अगर वो कोई पैकिंग के लिए मशीन यूज़ कर रहे हैं, पैकिंग के लिए जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है कि एग्जैक्ट जो जैसे वैल्यू क्लेम है वो पैक ना करे। अब इस वैल्यू से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें 6.1 लीटर जो है एवरेज है। अगर तो आपकी जो पैकिंग मशीन है वो 6 लीटर से एक्स्ट्रा अमाउंट पैक कर रही है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लेस अमाउंट पैक कर रही है तो ये कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लमेटिक है कि वो पे तो 6 लीटर का कर रहे हैं लेकिन अमाउंट उनको जो है वो लेस देन 6 मिल रही है। अब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल इस केस में हो सकता है कि जो फर्म ने अजम्पशन डिक्लेयर की है वो फुलफिल ना हो। वो फुलफिल किस केस में नहीं हो सकती कि अगर तो अमाउंट ज़्यादा है 6 से तो फिर भी वो जो उनका क्लेम है वो ठीक नहीं है। ठीक है, अगर वो लेस देन 6 है फिर भी फर्म का जो क्लेम है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा इसकी जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे। ये सारी स्टेटमेंट हमने देख ली। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ मूव करना है हमने। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में आपने सबसे पहले म्यू इज इक्वल टू म्यू, जो आपके पास म्यू नॉट जिसको कहा था वो 6 गिवन है, उसको हमने 6 स्पेसिफाई किया। H1 जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। H1 अगर म्यू इज इक्वल टू 6 आपको गिवन है तो उसके अल्टरनेटिव अंडरस्टूड है कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब ये इस स्टेटमेंट में आपको इक्वल 6 और नॉट इक्वल 6 की इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है। ये आपकी जो स्टेटमेंट है इसमें गिवन है प्रोसेस आउट कंट्रोल कब होगा। तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल उसी वक्त होगा जब एग्जैक्टली 6 जो अमाउंट है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। जी, आपने फर्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस को देख लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें 5% है। अब नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक की तरफ मूव करना है। एक्स बार जो है रैंडम सैंपल से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको 6.1 गिवन है। म्यू नॉट इज द पॉपुलेशन पैरामीटर, दिस वन इज द 6। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में आपको 0.25 दी गई है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। यस, इसको रिप्लेस किया है और इसको आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक टी की वैल्यू, ठीक है, ये टी जो इधर बार बार यूज कर रहे हैं, ये आपके पास 1.26 आ रहा है। ठीक है, इसको हम जो है कैलकुलेटेड वैल्यू भी कॉल करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक भी कॉल करते हैं, या फिर कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी स्टैटिस्टिक भी कॉल करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था उसमें हम क्रिटिकल रीजन की तरफ मूव कर रहे थे। क्रिटिकल रीजन प्रीवियस पे जाते हैं हम जरा स्लाइड्स में। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है अपना क्रिटिकल रीजन को चूज करना है। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट केस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड गिवन है, तो अब इस प्रेजेंट केस में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें जो है H1 म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दे के आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टेस्ट जो है टू टेल है या सिंगल टेल है। तो टू टेल के लिए ये सिचुएशन है, इसको हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। टी एब्सोल्यूट टर्म ग्रेटर इक्वल टू टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन। टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन, दिस पोर्शन बिलोंग टू द टी टेबल। जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में टी टेबल को ऑब्जर्व किया था, इसी तरह हम इस केस में ऑब्जर्व करेंगे। अब टी जो है ये टेस्ट स्टेटिस्टिक है, ये वैल्यू है 1.26। अब हमने एक तो जो है इस वैल्यू को फाइंड करना है, दूसरा जो है इसको रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं अल्फा हमें जो है वो 5% गिवन है, तो दिस इज द 0.05, 0.05 ओवर 2, दिस इज 0.025, 10 माइनस 1। ठीक है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो 0.0259, 0.025 कॉलम को आपने जो है 9th रो में ऑब्जर्व करना है। मैं आपके साथ जो है वो टी टेबल जो है उसको शेयर करता हूँ अभी।
जी, इसमें 0.025 से हम देखेंगे 9th रो में, तो दिस वैल्यू जो है ये आपके पास 2.262 है। ये ऑलरेडी भी आपने सीखा है टेबल, वैसे सेम मेथड है, उसी तरह आपने जो है वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो अब ज़रा इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। तो इसमें एक तो आपको स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है वो क्रिटिकल रीजन को चूज़ करना, बाकी जो है आपको पेपर में टेबल भी लो होगा, ठीक है। अब ज़रा 2.262 आ गया, 1.26 आ गया, अगर तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको देखें, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होल्ड करेगी तो हम जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस केस में नल हाइपोथेसिस ये है कि पेस्टिसाइड 6 लीटर पैक हो रही है। म्यू इज इक्वल टू 6 का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसको हम क्या कॉल कर रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू 6 मीन कि पैकिंग जो है पेस्टिसाइड की वो 6 हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने इसको रिजेक्ट करना है, हमने कहना है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब प्रेजेंट केस में कंडीशन ठीक नहीं है, आपके पास जो टी की वैल्यू है, दिस वन इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 2.262, दिस वन इज द टी स्टैटिस्टिक वैल्यू एंड दिस वन इज द टी टेबुलेटेड वैल्यू। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने से हमें ये पता चला कि प्रेजेंट केस में कंडीशन नॉट होल्ड ट्रू, when the condition of critical region hold true we will reject h naught, otherwise do not reject, ठीक है। तो प्रेजेंट एग्जांपल में आपके पास जो है कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू, जो आपके पास कंप्यूटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, तो हम जो है वो कहेंगे कि प्रोसेस इन कंट्रोल है, ठीक है। हमने अब जब कंडीशन ठीक नहीं होल्ड नहीं करेगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर कंडीशन ठीक होगी, इन वर्डिंग पे आप गौर करेंगे, अगर कंडीशन ठीक होगी, ट्रू होगी, कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस साइन, तो हम कंडीशन ट्रू होने के केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो कंडीशन ठीक नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर इसको रिजेक्ट करेंगे तो इसकी फेवर में हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी जो 6 लीटर का क्लेम कर रही है वो ठीक है, उसमें माइनर सा जो है वो एक्स बार जो सैंपल मीन था उसमें हमें दिख रहा था कि ये पैकिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको टेस्ट किया है तो प्रोसेस इन कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है इसकी फेवर में, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, इसको देखें और क्वेश्चन जो है अगर कोई अगर नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे।